बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसका पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। जब किसी कंडक्टर में से चार्जेस जो हैं वो फ्लो करते हैं तो हम कहते हैं करंट फ्लो किया है। तो कंसीडर कीजिए, अगर किसी कंडक्टर में से अगर नेट चार्ज है डेल्टा क्यू डेल्टा टाइम के अंदर पास करता है तो हम कहेंगे वहाँ करंट है। यानी चार्जेस का जो फ्लो है उसकी अगर वो फ्लो करते हैं, मूव करते हैं, तो हम कहते हैं कि करंट है। करंट को आई से लिखा जाता है, आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। इसके अगर यूनिट्स की बात की जाए, चार्ज का यूनिट कूलम है और टाइम का सेकंड, कूलम पर सेकंड, या इसको हम एम्पियर कहते हैं। तो करंट के स्मॉल यूनिट्स भी हैं, मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। डियर स्टूडेंट्स, जो करंट है वो लाजमी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन्स की ही मोशन की वजह से हो। तो जो मेटेलिक कंडक्टर्स हैं, ये आपके एमसीक्यूज पेपर में काफ़ी दफ़ा ये पूछा गया है कि मेटेलिक कंडक्टर्स जो हैं उनमें जो करंट है वो ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। इसी तरह गैसेस हैं, गैसेस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस की वजह से करंट फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? अगर आपके पास कोई कंपाउंड है जैसे कॉपर सल्फेट है या सोडियम क्लोराइड हो, जब आप उसको पानी के अंदर डिज़ोल्व करेंगे तो वो कॉपर आयन और सल्फेट आयन बन जाएंगे। इसी तरह सोडियम क्लोराइड के बन जाएंगे सोडियम और क्लोराइड आयन। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन होगा इसमें जो करंट फ्लो करेगा इन आयंस की वजह से, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की वजह से फ्लो करेगा। तो इलेक्ट्रोलाइट में से जो करंट फ्लो करता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की वजह से फ्लो करता है। ये डियर स्टूडेंट्स आपके ये एमसीक्यूज हैं। इसी तरह एमसीक्यू आया हुआ है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज है वो 1 कूलम हो, क्यू जो है वो 1 कूलम हो, तो उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ चार्ज कैरियर होंगे। तो हमें पता है किसी भी पार्टिकल या बॉडी पे जो चार्ज है हमेशा वो इस फॉर्म में होता है, Q इज इक्वल टू एन ई। ये हमने मिलीकन्स आयर ड्रॉप मेथड में चैप्टर 12 में पढ़ा है। तो n यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके पास यहाँ पे हमें n फाइंड करना है। तो n इधर आ जाएगा एक साइड पे, तो e जो है इधर डिवाइड हो जाएगा। e क्या है? ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास n की वैल्यू है वो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज कैरियर्स। इसका ये मतलब है अगर किसी पार्टिकल पे 1 कूलम चार्ज होगा तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है वो इतनी होगी। नेक्स्ट आपके पास स्टूडेंट्स करंट जो है वो कन्वेंशनल और इलेक्ट्रॉनिक करंट है। कन्वेंशनल करंट, ये पहले साइंटिस्ट यही सोचते थे कि जो करंट है वो आपका पॉजिटिव हमेशा चार्ज कैरियर की वजह से होता है, लेकिन उसके बाद जो है इस बात का प्रूफ मिला कि जो मेटल्स हैं उसके अंदर तो करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। इसी तरह गैसेस में वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस की वजह से है, इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की वजह से है। तो कन्वेंशनल करंट जो है उसकी डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। कंसीडर कीजिए आपके पास एक कंडक्टर है, इसमें यहाँ पे ऐसे बेशुमार फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अगर आप कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं या आपके पास एक्सटर्नल फील्ड है, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यहाँ फील्ड डेवलप हो जाएगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो याद रखिए यहाँ पे ये कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन भी यही होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो ये याद रखिएगा, ये जो अगर हम ये एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई ना करें तो इसमें से करंट फ्लो नहीं करना था। तो इसीलिए जब हम पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं तो तभी करंट फ्लो करता है। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव चार्ज कैरियर पॉजिटिव टू नेगेटिव जाते हैं, एक करंट जो है अगर वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है उतने ही चार्ज कैरियर जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव भी जा रहे होते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स जो हैं,
अगर आपके पास कोई मैटर है, अगर आप उसको कोई एक्सटर्नल फील्ड के साथ अप्लाई करेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे, यानी लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। और डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिए कि इस चैप्टर में या इस पूरी फिजिक्स के अंदर हम जितनी भी दफ़ा करंट काउंट करेंगे हम वो पॉजिटिव टू नेगेटिव यानी कन्वेंशनल करंट जो है वो हम ये देंगे। ये आपका इलेक्ट्रिक करंट का जो टॉपिक है, इससे हम फर्स्ट एग्जांपल जो है वो सॉल्व करते हैं। सेकेंड ईयर की फिजिक्स में जो फर्स्ट एग्जांपल जो है उसमें कहता है जी, अगर आपके पास 1.0 इंटू 10⁷ इलेक्ट्रॉन्स हों और वो 1 माइक्रोसेकंड के लिए पास करते हों, जबकि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना है, बताइए करंट कितना है उसमें से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी, I इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू एन ई ओवर टी। तो यहाँ पे n हमारे पास गिवन है, E हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, और आपके पास यहाँ पे ये टाइम जो है वो गिवन है वो t। तो I हमारे पास ये 1.6 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर या 1.6 माइक्रो एम्पियर आ जाएगा। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 1 है। न्यूमेरिकल नंबर 1 के अंदर कहते हैं कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स पास, हमें इलेक्ट्रॉन्स जो है उनकी तादाद जो है वो फाइंड करनी है। टाइम जो है वो 1 मिनट है, जबकि उसमें से जो करंट पास करता है वो 300 मिली एम्पियर है। तो हम इसी करंट की इक्वेशन को यूज़ करेंगे, I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। तो I इज इक्वल टू एन ओवर टी, हमें n जो है यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फाइंड करने हैं। तो हमारे पास यहाँ से हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1.12 इंटू 10⁻20 आ जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 13.2, वो भी इसी फार्मूले से सॉल्व होगा। अगर वहाँ पे गिवन ही है कि आपको अगर 90 कूलम चार्ज है पास करता है, वो कितनी देर में पास करता है, अगर 1 मिनट, 1 घंटा और 15 मिनट। अगर 90 कूलम चार्ज 1 घंटा 15 मिनट के लिए पास करता हो तो बताइए करंट कितना है। तो टाइम 1 घंटे में आपके पास 3600 सेकंड्स और 15 मिनट में 900 सेकंड, टोटल टाइम 4500 सेकंड्स हुआ। तो हमें करंट फाइंड करना है। तो आपके पास यहाँ पे जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास करंट 20 मिली एम्पियर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपने इलेक्ट्रिक करंट जो उसको अच्छे से पढ़ना है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप लाजमी कमेंट कीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चन पूछिए और इसी तरह साथ है इसको प्रिपेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर के साथ है वो हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।